जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दिए। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 32 और इस किताब को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सभी के क्वेश्चंस का आंसर अंत में दिया जाएगा। धैर्यपूर्वक अच्छे से पहले इस सेट को कंप्लीट करते हैं और सीखते हैं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोहब्बत से सेट लगाओ। अभी की डेट में एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद 5225 में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों, ये जो छूट है यानी डिस्काउंट है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें 5% की छूट दे दो, 95% की वैल्यू ये दी गई। 95% की वैल्यू 5225 दी गई। बोलो हाँ। और हर चीज अपने आप में 100% होती है, ये भी आप जानते हो। तो जो एमआरपी की बात कर रहा है, जो उसमें छपा होगा वो एज ए 100% होगा। तो हमसे एमआरपी पूछा गया। देखा जाए 5 से ये 19 बार में जाता है, 5 से ये 20 बार में जाता है। 19 का भाग दो और आंसर की प्राप्ति करो। जी हां, या ऐसा भी कर सकते हो, आप सीधे 95 का भाग दे सकते हो। सीधे 95 का भाग दोगे, ये 55 बार में जाएगा। और 1% बराबर अगर 55 के, तो 100% बराबर 5500 के। पहले का आंसर 5500 आएगा। जी हां, मोहब्बत से बताया है और प्यार से सिखाया है। अच्छे से पढ़िए, हर एक बात का जवाब अंत में आपको मिलेगा। बढ़िया से सीखिए। कहता है 4 4 5 7 6 7 7 12 13 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का नियम क्या होता है? पहला, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में। जी हां दोस्तों, पहले बढ़ते हुए क्रम में, तो इसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। जैसे 3 4 4 4 4 2 बार है, फिर 5 है, 6 7 3 बार है, 7 3 बार है, फिर शायद 12 ही है बस। प्यारे दोस्तों, माध्यिका निकालने का पहला नियम होता है इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए। उसके बाद आप हाईटेक सीखिए, जो यूथ में सिखाया था आपको, 3 स्टार्टिंग के काट दो, 3 एंडिंग के। ये तो जो ये बचा वही इसका माध्यिका होगा। आपको इस पैटर्न के कई सारे क्वेश्चन करने हैं, तो यूथ रेलवे की किताब में हमने पढ़ाया है, आरआरबी 2020 वाली बुक में। तीसरे के बाद चौथा पांचवा एक साथ पढ़ेंगे, मोहब्बत से पढ़ेंगे। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। आज से सारी क्लासेस प्रॉपर होंगी। सुबह वाली क्लासेस जो हमारी 11 और 12:30 बजे होती है, वो अभी 2-3 दिन जल्दी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आप भी जानते हो स्टूडियो का काम होना है, बोर्ड वोर्ड लगने हैं, समय लगेगा हर चीज को। तो पढ़ाएंगे, आज से सारी क्लासेस चालू। याद रहे,
रात वाली फिक्स रहेगी, सुबह वाली जल्दी ले लेंगे। रानी 1 रुपए में 6 की दर से खिलौने खरीदती है और उन्हें 1 रुपए में 3 की दर से बेचती है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों, इसमें आप हमारा प्रोसेस लगाइए, हम आपको हमेशा सिखाते हैं। अच्छा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। रानी 1 रुपए में 6 की दर से खिलौने खरीदती है, जो क्वांटिटी है वो 6 और रुपया है 1, ये खरीदना तो ये एज ए सीपी आएगा, और उन्हें 1 रुपए में 3 की दर से बेचती है, तो 3 क्वांटिटी है, रुपया 1 है, ये भी सीपी आएगा। एक बात समझो, दोनों में जो क्वांटिटी है वो बराबर होनी चाहिए। 1 रुपए में 6 खरीद के लाए तो 1 रुपए में 3 नहीं, 1 रुपए में नहीं 3 नहीं, हमें यहां क्वांटिटी 6 करनी होगी, तो पैसा डबल हो गया। अब 1 रुपए में खरीद के लाए, 2 रुपए में बेच रहे हो, 6 वस्तु खरीदी 6 बेच रहे हो, तो 1 में लाए 2 में बेचा तो 1 रुपया कमाया आउट ऑफ 1 में इंटू 100, यानी 100% का मार्जिन हो गया। जो कमाई हो गई वो है 100% हो गई। बोलो हाँ। अब जो नीचे वाला क्वेश्चन, इसका आंसर -1 आता है, बच्चा बच्चा जानता है कैसे। √2 प्लस √3, √2 माइनस √3, और 2 में से 3 गया, माइनस का 1 आया। जी हां, इसका आंसर -1 आएगा। एक बात को हम बता दे रहे हैं, क्या प्यारे दोस्तों, स्पीड टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक में एक धमाकेदार ऑफर मार्केट में फिर से आ गया है। जी हां, 14 मंथ टेस्ट पास, जिसकी कीमत 399 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाते हो PA10, 120 रुपए ऑफ, यानी ये 280 रुपए का मिलेगा। जी हां दोस्तों, 280 रुपए का 14 मंथ तक अभी चल रहा है सेल, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हर चीज को अच्छे से जानिए और सीखिए। याद रहे, हमारा जो PA10 कोड है वो हमेशा लगेगा, ठीक है, आज भी लगेगा, 1 साल तक के बाद भी लगेगा। जो मैक्सिमम डिस्काउंट टेक्स्ट बुक में चलता है वो हमारे कोड से मिलेगा। जी हां, तो ये बच्चों के लिए हमेशा रहेगा। और ये भी याद रखें, स्पीड टेस्ट लगाना बहुत जरूरी हो गया है आज की डेट में। भाई, कोई बच्चा इधर उधर होता है तो कितने नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से, 6 नंबर से, ये तभी जब आप प्रॉपर पेपर देते हैं और अपनी रैंकिंग देखते हैं। चलिए, बाकी डिस्क्रिप्शन में प्रकाश सर टेक्स्ट बुक करके सर्च भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 15 शेल्ड का क्रय मूल्य 10 शेल्ड के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ या हानि क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 का क्रय मूल्य मतलब 15 का सीपी 10 के एसपी के बराबर है, मतलब सीपी अपॉन एसपी 10/15 यानी 2/3। इसका अंतर क्या आया, 1। प्रॉफिट लॉस किस पे निकालोगे, सीपी पे, तो 1/2 गुणे 100 यानी 50% इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमने समझा छठे नंबर वाले को, बड़ा सिंपल सा। कहता है 10 का क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी 2/3। 2 रुपए की चीज अगर 3 रुपए में बेचोगे तो 1 रुपए कमाओगे आउट ऑफ 2 रुपीज इंटू 100, 50% इज द राइट आंसर। चले, आज रात को 9 बजे धमाकेदार क्लास है परसेंटेज की, जुड़िएगा जरूर। अच्छे टाइप के और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे, बेसिक नहीं कराया जाएगा। बेसिक बहुत पढ़ाया है परसेंटेज अभी रात वाली क्लास में, 221 क्वेश्चन कराए आपको। आज कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस होंगे 9 बजे वाले में, प्रॉपर पढ़िएगा, खुशी मिलेगी। जी हां, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए किसी कार को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसी कार को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो 25 और 20 एलसीएम आया 100। 25 से भाग दोगे 4 बार, 20 से तो 5 बार। अब भाषा को पढ़ो, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं,
तो एक दिन में 9 लड्डू बनाते हैं तो 5 दिन में 45 लड्डू बनाते हैं, तो लड्डू बचे कितने? 55। बोलो हां। तो कहता है बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, क्योंकि ए ने छोड़ दिया। ए कहता है मैं तो एक दिन में 5 लड्डू बनाता हूं, 55 लड्डू, तो 55/5 यानी 11 दिन में लड्डू बनाएगा। जी हां, इसका आंसर 11 दिन आएगा 9वें नंबर का। 10वां कहता है ए कॉमा बी को 10% पे लाभ पर एक रेडियो बेचता है, बी से 5% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए 462 का भुगतान करता है। ऐसे क्वेश्चन रात को 9 बजे वाली क्लास में हमने करा दिए हैं परसेंटेज में भर भर के, क्योंकि हमने बताया है कि एनटीपीसी वाले लोग रात के 9 बजे वाली क्लास करें। और आपके लिए एक जबरदस्त सेशन आने वाला है, जितना भी प्रीवियस ईयर एनटीपीसी मेंस के क्वेश्चन है वो भी हम कराने वाले हैं। साथ ही साथ हमने आगे की भी स्ट्रेटजी के लिए किताबें खरीद ली हैं बच्चा, ठीक है। अभी पन्नी से मैंने किताब को निकाला भी नहीं है, और मैं कानपुर गया था तो मैं किताब खरीद भी ले आया, ठीक है। तो आने वाले समय में इसके भी सेट कराने वाला हूं, बस थोड़ा धैर्य रखिए, एकदम नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। खुद से लगाओ, आप लोग पीछे से लगाओ, हम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। ए बी को 10% के लाभ पर एक रेडियो बेचता है। ए बी को 10% लाभ, 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 की चीज 11 में। बी इसे 5% के लाभ पर सी को बेचता है। 5% का लाभ मतलब 1/20, तो 20 की चीज 21 में बेचता है। बोलो हां। और सी इसके लिए 462 का भुगतान करता है, सी 462 का। तो हमसे कह रहा है ए के लिए पूछा गया, पहले बोलो हां। एक चीज समझो, ये बी बी कैंसिल, ए और सी का ही रेशियो आएगा, इनका गुणा कर लो भाई, ए इंटू बी, बी इंटू सी रेशियो में, तो बी बी कैंसिल हो जाता है। अब ये 200 की चीज 1 3 231 में भी करेंगे, और यही 231 बराबर किसके? 462 के, मतलब इस वैल्यू का डबल। तो अगर ए का पूछा जाए तो 400 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर 400 आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़ाएंगे, प्यार से सिखाएंगे। दोस्तों 2-4 दिन का खेला है, देखिए हर व्यक्ति का हर एक समय अच्छा नहीं होता, आप भी जानते हो, ठीक है। वैसे ही मेरा भी समय सही नहीं चलता है, पता नहीं क्यों, वरना डिजिटल बोर्ड आए हुए 4-5 दिन हो भी रहे हैं, पर अभी तक कंपनी का कोई मेंबर लगाने नहीं आया। उसका कारण क्या है कि मैं आउटर में रहता हूं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी देखो कुदरत की क्या माया है, पेशेंस जिसके अंदर है वही आगे जाएगा। 1 - sin 35 cos 55 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत अच्छे सीखिएगा, 1 - sin 35 सभी बच्चे जानते हैं, जो cos 55 की वैल्यू होती है वही sin 35 की भी होती है, तो सीधे sin 35 लिख दे रहे। सर क्यों? क्योंकि sin 35 बराबर cos 55 के ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग 90 होता है, जैसा कि आप जानते हो, और स्टार्टिंग के पहले से ही हम करा रहे हैं मासूम से। दोस्तों इसी 1 - sin स्क्वायर 35 हम बोल सकते हैं, और यही समाज इसे cos स्क्वायर 35। अगर cos स्क्वायर 35 ऑप्शन में है तो यही आंसर है, नहीं है तो इसे कन्वर्ट करो किस में है, फिलहाल पहला ही ऑप्शन है, तो 22 का आंसर फर्स्ट वन आएगा। प्यारे दोस्तों पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो हम आपको 2 तरीके से बता देते हैं। पहली 10 विषम बोला गया, अगर आप विषम लिखोगे तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे लिखते जाओगे कि नहीं लिखते जाओगे, पर 10 बोला है। कितना बोला है? 10। तो 4 इधर होंगी और इसके बाद 4 इधर होंगी, यस या नो? 4 इधर 4 उधर होंगी, यस या नो? तो 4 दूना 8। तो हमसे माध्य पूछा गया, तो इन दोनों के योग का आधा 10.5,
यही इसका आंसर है। ये एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका समझो, जब भी जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, तो 4 4 8 और 21, 4 4 8 2 10। अब जैसे माध्य बोला जा रहा है, याद रहे ये जो सीरीज है वो एपी में है। किस में है? एपी में। और जब एपी में है तो पहला और अंतिम जोड़कर उसका आधा कर दो। एक सेकंड, थोड़ा धैर्य रखना। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, हाँ 21 नहीं आएगा क्योंकि 10 तक पूछा गया। पता नहीं क्या होता है 9 और 11 का योग 20, 20 का आधा 10, ठीक है। 1 और 19 का योग 20, 20 का आधा 10। तो दोनों का जो माध्य है वो 10 है, 10.5 तो ऑप्शन में भी नहीं था। ये एक तरीका हो गया। अब आपको वास्तविक तरीका बताते हैं, ठीक है। वास्तविक तरीका क्या होता है उसे समझते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और हमसे विषम बोला जा रहा है, 2n-1 टर्म्स होते हैं। कितने? 2n-1। तो इस सीरीज का जो सम होता है योग, उसे हम n स्क्वायर कहते हैं। और अब हमसे इसका माध्य बोला जा रहा है, तो n से भाग दे दोगे यानी n आएगा। अब आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो। सर कैसे? कहता है 1 से लेकर 10 तक विषम संख्याओं का योग, मतलब माध्य बताइए। तो 10 ही बोला तो आंसर डायरेक्ट 10 आ जाएगा। यह फिर तरीका होता है क्योंकि 10 विषम प्राकृत संख्याओं को बोला है। 10 विषम प्राकृत संख्या मतलब n बराबर 10, तो डायरेक्ट आंसर 10 आएगा। यह सब राम कथा से कोई लेना देना नहीं है। चलिए 25 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे और जानेंगे। हर चीज को प्यार से समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। दोस्तों धैर्य रखिएगा, तरीके अपने पास बहुत हैं। कहीं अगर 19-20 मिस्टेक होगी तो उसे बताया जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो पहला ही नहीं है। सब कैसे जाने? देखो इधर एक्स स्क्वायर है और इधर x-2 का होल स्क्वायर करोगे तो वहां से भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं होगा। कैसे? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसे लिखा है पहले ऑप्शन में। x-2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x आएगा। ये दोनों निपट गए, तो यहां पर भी x की पावर 1, यहां पर भी x की पावर 1, अर्थात ये लीनियर इक्वेशन आएगा। क्या आएगा? लीनियर। बाकी समी में सेकंड में देखो m स्क्वायर है, ठीक है। इधर करोगे तो 2m स्क्वायर, तो एक m स्क्वायर तो बच ही जाएगा। इधर x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर आएगा, बाकी उधर जाएगा नहीं, सेम चीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है 5 और 7 के बीच आने वाली परमेय संख्याओं की संख्या क्या है? देखो ऐसा कहते हैं क्या, जैसे ये इंटीजर है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो हमसे कहा जाता है कि इनके जो बीच नंबर होंगे वो हमेशा इनफाइनाइट नंबर होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट। अब सर इनफाइनाइट क्यों हो सकते हैं? अब 0 से 1 को हम 1/2 भी बोल सकते हैं, 0.5 वो भी होगा। अगर हम 2/3 भी बोलें तो 0.66 भी होगा। ऐसे करके कई सारे नंबर बन सकते हैं। जी हाँ भाई, 1/2 लिख दिया, किसी ने 2/4 लिख दिया, किसी ने 3/6 लिख दिया, या अलग अलग वैल्यू श्रद्धा अनुसार कि 2/5 हो गया, 4/12 हो गया, या अलग अलग अपने हिसाब से वैल्यू। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर होंगे। इनफाइनाइट क्या होंगे? परमेय संख्या होंगे जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं।
अनंत आंसर आएगा 32 का। इस क्वेश्चन को आपको सीखना चाहिए। फिलहाल तो एवरेज अगर आपने हमारा पढ़ा है यूथ रेलवे वाला, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आग लगा सकते हैं। कैसे, अभी समझो। कहता 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, यदि प्रथम 13 का माध्य 32 है, मतलब शुरुआत के 13 लोग 32 उनका औसत है, फिर 13 लोगों का 40 है अंतिम, और 25 घटा दो तो 25 लोगों का 36, तो एक बचेगा। सर कैसे? आप मेरी बातों को जहां समझ गए वहीं आंसर आ जाएगा। ये दो पार्टी में डिवाइड हो गया, दो पार्टी में। अब इधर देखा जाए 13 13 26 हो गए, इधर 25, तो हमसे एक ही का वैल्यू पूछा जा रहा है। इसमें क्या है, आप प्रकाश कला लगाओ, सबसे छोटा यानी 32 माना, इसका जो वो नंबर है वो 32 है, ऐसा माना। जहां 32 माना तो ये वाला देखोगे, ये वाला, अच्छा ये अलग पार्टी में, ये अलग पार्टी में, याद रखना ये घटाने वाली पार्टी में, इधर जोड़ने वाली में। अभी तो 32 से 40 इधर जोड़ने वाली पार्टी है, इधर घटाने वाली, वो अभी ये सब समझा देंगे। तो ये 8 ज्यादा, 13 गुणे 8, 104 ज्यादा। जी हां, इधर पार्टी में अभी 104 ज्यादा, इधर से देखा जाए तो ये भी 4 ज्यादा, 25 चौका 100, तो ये 100 ज्यादा, बट ये 100 ज्यादा और ये 104 का प्लस में इंटू किया तो प्लस का 104 ही आएगा। ये 100 है प्लस का, बट ये घटाने वाली पार्टी में है तो 100 में माइनस, तो माइनस का 100, यानी 4 एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा है वो यहां जोड़ दो, 36 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चों को ये तरीका समझ में नहीं आता है, वो मासूम से बच्चे ऐसे कर लें तो भले उनको समझ में आना चालू हो जाए कि 13 गुणे 40 माइनस 25 गुणे 36। वो बच्चे ऐसे सीख ले हमसे, कैसे? ऐसे कि ये 32 हमने ले लिया, तो जब 32 ले लिया तो इससे ये चीज 8 ज्यादा, 1 का 8, 13 का 104, तो इधर अभी प्लस ही वाली पार्टी है। अब ये 32 से कितना ज्यादा? 4, ये 4 और 25 का 100, बट यहां माइनस लगा है, तो इन दोनों का खेला से 4 एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दो, क्योंकि 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसी चीजें हमने सिखाई हुई हैं, मगर प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है। तो आशा है सेशन को सपोर्ट मिलेगा। ये 32 नंबर सेट है, पूरी किताब निःशुल्क पढ़ा दी, और कहीं ना कहीं इसके बाद हमारा जो मेन उद्देश्य है, बस कुदरत की कभी भी माया है कि हमारा बोर्ड लग जाए, और जहां बोर्ड लग जाएगा सबसे पहले आप लोगों के लिए ही तोहफा, क्या फ्री में पूरे के पूरे CBT 2 के सेट YouTube में पढ़ाए जाएंगे। जी हां, RRB, NTPC, प्रीवियस ईयर CBT 2 के सेट, वो भी बाइलिंगुअल पढ़ाए जाएंगे, दोनों भाषाओं में। ये मैंने पहले सोचा है, फिर उसके बाद ये किताबें फिर से चालू करेंगे जो सेट वाली है। क्यों सर, ऐसा क्यों? पहले हम भी तो लगा के देखें कि CBT 2 में पूछा क्या गया। अब वो हम लगाएंगे कब? जब आपको हम पढ़ाएंगे, तभी हमारा लग जाएगा, हमें भी अंदाजा हो जाएगा। भाई मैं वो टीचर हूं जो किताबें पढ़ता हूं। अब ये नहीं कि रेलवे वालों को बैंकिंग का चिपका रहा हूं, बैंकिंग वालों को SSC का चिपका रहा हूं। चिपकाने का अर्थ पढ़ाना, ठीक है? नहीं, अब जैसे हमें, आप विश्वास नहीं मानोगे, हम बता रहे हैं सेम क्वेश्चन RS अग्रवाल की किताब में है, सेम क्वेश्चन, जाके देख लेना, ठीक है? और शायद चैप्टर ये रेशियो के ही चैप्टर में, और बताओ, जाके देख लेना। तो ये चीज हमें मालूम चल जाता है कौन सी किताब से कौन सा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि किताबें पढ़ा रहा हूं। एक शहर का नक्शा, एक वन लगाओ तो 50,000 के पैमाने पर तैयार किया जाता है। इस नक्शे पर दोनों शहर A और B के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। 12 दोनों शहरों के बीच, तो यहां पर जो एक का 50 है, तो 12 का 12 गुणे 50, समझ गए? बस ये करना है। देखो, एक का 50,000 है, यस या नो? तो 12 चाहिए, तो 12 का कितना होगा नक्शे के हिसाब से? 12 पंचे 60 और बाकी 5 तो 0,
मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या ये सेंटीमीटर में है। अब किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए चीजों को समझो। पहले अगर 1 सेंटीमीटर लिखा है, किलोमीटर में पहले कन्वर्ट करो तो 100 से भाग दो, तो अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और मीटर में अगर लिखा है किलोमीटर में तो 1000 से अब भाग दो, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर इतना होता है बस। तो ये सेंटीमीटर की जगह आप किलोमीटर में तो 1,00,000 से भाग दोगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट, यानी 6 किलोमीटर इज द राइट आंसर। जी हां, इस क्वेश्चन का आंसर 42 का 6 किलोमीटर आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे। साफ साफ दिख रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है। किस वैल्यू का? ये 2x स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर है। 2x स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर है, जिसमें x बराबर 5, y बराबर 2। दोस्तों बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यार से हर एक चीज को समझना। यहां 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50। यहां 2 रखोगे 4 त्याएं 12, 2 बता रहा हूं थोड़ा सा। हाँ, ये 3y होगा, स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो y में 4x की पावर 4 है प्लस 9y स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 3y है। क्लियर? तो ये 44 का स्क्वायर जो कि 1936 होता है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब 44 का स्क्वायर कैसे याद करें, सब यूट्यूब में पढ़ा रखा है। फिर से स्क्वायर और क्यूब के आने वाले समय में अलग से वीडियो बनाएंगे। जिससे पहले जब बनाया था तब 5-7 हजार लोग थे, अब 80,000 के ऊपर हैं। तो अब एक बार फिर से पढ़ाएंगे स्क्वायर और क्यूब, प्रकाश हाईटेक मेथड से समझ में आएगा। 44, 50 से 6 कम, 25 में 6 कम किया 19, 6 का 36। समझ गए? तो अब बताएंगे तो बहुत से लोगों तक मेरी आवाज पहुंचेगी, क्योंकि वो वाले वीडियो कोई देखा नहीं होगा। 19 अंकित मिश्रा जी, अब देखो, अब हर बार कोई आके पूछता है सर डिजिटल बोर्ड में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। अरे शुरुआत से कई बार बता चुके, अब अंत में, ठीक है। हाँ? अब पूरे वीडियो में अब रो देखा, तुम क्या चाहते हो? हाँ? इसलिए अभी धैर्य पूर्वक पढ़िए, अंत में इस पे चर्चा कर ली जाएगी। जब लग जाएगा तो उसी से ही होना है। आ गया है, क्या करें बताओ। यदि एक घन का विकर्ण इतना है तो इसका आयतन कितना होगा? प्यारे दोस्तों, घन का विकर्ण a√3 है, जो कि 10√3। तो a बराबर किसके? 10 के हो गया। इसका आयतन क्या होगा? प्यारे दोस्तों, आयतन 10 का क्यूब 1000 होगा। 10 का क्यूब 1000 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1000। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। यदि प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या आएगा? 51 आएगा। सर कैसे? देखो मोटा मोटा ये समझो, मेरे घर में 100 लोग हैं, यहां समझ में आएगा डायरेक्ट। 100 लोग हैं और इनका एक तरीके से एवरेज 50 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे करेंगे तो आपको समझ में कम आएगा। 100 प्रेक्षण का माध्य 50 है, माना 100 लोग हैं, इनका औसत 50 है। अब क्या हुआ, इनमें से एक बंदा, एक पर्सन घर से बाहर गया और इसका ही औसत 50 था, बट ये घर से बाहर गया तो एक दूसरा बंदा इसके प्लेस में आया इस घर में, उसका 150 था। मतलब इससे गया 50, आया 150, मतलब घर के अंदर 100 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, ये मान लो। पर जो ये 100 आए तो ये सब में बटेगा, सब में,
तो सबको एक ही एक मिलेगा, तो नया औसत 101 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ओरल समझ सकते थे कि भाई 100 लोग हैं, सभी के पास 50-50 लड्डू है, एक बंदा गया 50 लड्डू लेके, तो इसका मतलब 99 लोग हो गए, अभी भी 50 है लड्डू। सर ऐसा क्यों? जो गया है उसके भी 50 थे, बट उसकी प्लेस में जो आया उसके पास 150 लड्डू थे, तो अब बंदे 100 हो गए, और 50 की पूर्ति तो उसने खुद कर दी, तो अब 100 लड्डू एक्स्ट्रा सब में बटेगा, यानी नया वैल्यू 51 आएगा। 101 नहीं, 50 में एक जोड़ोगे तो 101 नहीं 51 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 51 आएगा। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल अच्छे हो तो कोई बात नहीं। अरे देवता, तुम्हारे घर में 100 लोग रहे, आप ओरल सुनो ना, हमारे 100 लोग रहे, सबके पास 50-50 लड्डू रहे, एक बंदा गया 50 लड्डू लेके, तो कोई दिक्कत नहीं। अब 99 लोग हैं, लड्डू वही है 50-50, यहां कोई तकलीफ नहीं। उसकी जगह प्रकाश सर घर में आए तो 50-150 लड्डू लेके आए, तो 50 तो अपने लेके आए, ये तो मोटा मोटा हो गया। अब 100 लड्डू एक्स्ट्रा, तो अब 100 लोग भी तो हैं, तो सबको एक एक बढ़ गया, यानी 51 लड्डू हो गया। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया, किताब का सॉल्यूशन देखो, और वो भी नहीं समझ में आया तो यूथ रेलवे का मैथ जाके पहले एवरेज हमारे तरीके से पढ़ो। हां, हमारे तरीके से पढ़ो। चलिए, 52 नंबर सभी के क्वेश्चन का आंसर अब अंत में, क्योंकि इसके बाद भी हमें क्लास लेनी है और इस सेट को खत्म भी करना है। कहता है 31/2.5 का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होता है। प्यारे दोस्तों, 31/2.5 मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप क्या करो, दिमाग लगाओ। सर कैसा दिमाग लगाएं? ऐसा करो, 100 का नीचे गुणा कर लो, 100 का ऊपर। सर 100 का क्यों किया? क्योंकि इसे हम एज ए 25 की नजर देखेंगे तो हो जाएगा। अब अगर मैंने ये दशमलव नहीं, अब यहां क्या करो, 31 गुणे 100 ऐसे लिखो। क्या मैं इसे 25 गुणे 10 लिख सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि 250 हो जाएगा। अब 25 से ये 4 बार में गया, 4 का गुणा कर दो, 4 तिहाई 12, 10 से भाग, मतलब 12.4। अब 12.4 तो कह रहा है 1 दशमलव स्थान तक, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 1 दशमलव स्थान तक आएगा, 52 का आंसर। इकतीस अपॉन 2.5 एक्स्ट्रा काम क्या भाई, अब 25 का काहे भाग दो, उसे बढ़िया 100 गुणा कर लिया, 25 से ये 4 बार गया, समझ गए, और इधर नीचे 10 हुईगा, समझ गए, और यहां गुणा कर दिया 10 से भाग, 12.4, 1 दशमलव स्थान तक आंसर जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन को लगाइए, निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपित होगा? जिन लोगों ने यूथ रेलवे हमसे पढ़ा है तो हमने बताया है, नीचे 1/3 नहीं होना चाहिए, 1/7 नहीं होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए, ऐसे करके, मतलब 3 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अशांत को दर्शाता है। अब सर कैसे? अभी समझ जाओगे। 4 सही 1/9, तो पहला ऑप्शन 4 सही 1/9, 9 को 36, 1 37, 37/9, ये 9 जो कि 3 का मल्टीपल है, ये अशांत होगा, मतलब रैकरिंग निकल के आ जाएगी। शांत का मतलब आप समझो, दशमलव के बाद डिजिट काउंट कर सको, टर्मिनेट डेसिमल बोलते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन देखा, 2 से 1/3, तो ये 3 दूना 6, 1 7, 7/3, ऑलरेडी 3 का, ये भी हमारा आसान दशमलव होगा। सी इज द राइट आंसर, 1 सही 1/5 यानी 6/5, ये शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि जब आप भाग दोगे सीधे 1.2 आएगा और कुछ नहीं आ रहा, समझ गए? तो इसका जो राइट आंसर होगा 58 का सी। समझदार हो आप, डायरेक्ट देखकर ही बता सकते थे। और मेरी बात को याद रखो, यूथ रेलवे की किताब अगर आपने नहीं लगाई, आप भी जिम्मेदार हैं। प्रकाश सर तो हैं ही,
क्योंकि आपको जब तक समझा नहीं पा रहे कि वो किताब आपके लिए वरदान है, तो वरदान है, ठीक है। पूरी किताब का निःशुल्क सॉल्यूशन यूट्यूब में पड़ा हुआ है, लाखों लोगों ने देखा हुआ है, ये भी है, ऐसा नहीं है। तो आप भी देखिए, खुद अच्छा लगेगा। हाँ, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हैं, पर पूरी किताब पढ़ाइए। 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? जब भी कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, और जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती है, पुल, बिल्डिंग, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ। मतलब पुल को क्रॉस करने में समय तो 800 ट्रेन की लेंथ के साथ साथ पुल, तो 800 और 1200, जिसे हम 2 किलोमीटर, बस यही 2 किलोमीटर में तय करने में समय पूछा गया, और कुछ नहीं। ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और इस 60 मिनट में ट्रेन 120 किलोमीटर चलती। मतलब इसका ये डबल है, तो इसका आधा यानी 1 मिनट। सर क्यों? क्योंकि 1 का डबल 2 होता है। तो डायरेक्ट आंसर 1 मिनट का समय लगेगी, 1 मिनट का। तो 59 का आंसर 1 मिनट आएगा। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुदर्शन कुमार जी, सभी लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। √2 - √3 का होल स्क्वायर है, √2 - √3 का होल स्क्वायर है। अब जब इसका होल स्क्वायर पूछा गया दोस्तों, तो इसका होल स्क्वायर एक इरेशनल नंबर 63 का ए अपरमेय संख्या होगा। सर क्यों? 2 + 3 - 2√6, ये वैल्यू 5 - 2√6। जो ये √6 आ गया है, ये हमारा एक अपरमेय संख्या, जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। कौन सा कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। जी हां। चलिए, तो चीजों को समझेंगे मगर प्यार मोहब्बत से। ये क्वेश्चन हमने भर भर के पढ़ाया हुआ है, भर भर के। जब आप किताबों को सही से देखेंगे तो हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए। हमने बताया हुआ है कि अगर x बराबर √a + √b दिख जाए, और याद रहे इसका डिफरेंस 1 दिख जाए, यूथ में जाकर देखना, भर भर के होता है। तो हमने बताया कि x + 1/x सीधे लिखेंगे 2√a, मतलब इस वैल्यू का डबल जो भी हो, और माइनस वाला पूछा जाए तो बगल वाली वैल्यू का डबल, ये होता है। एक तो फॉर्मूला ये लगेगा। दूसरा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हमने भर भर के बताया कि x + 1/x बराबर अगर a है, भाव 1 का 2 चल रहा है, तो उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस का 2। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है √3 + √2, तो दोनों का अंतर क्या है? डिफरेंस 1 है कि नहीं? तो बिल्कुल 1 है। जब दोनों का डिफरेंस 1 है, तो आप x + 1/x निकालोगे तो √3 का डबल यानी 2√3, और स्क्वायर निकालोगे तो 2 का 4, 4 × 12, 12 - 2 यानी 10 आंसर आएगा। आप कोई भी किताब का अलजेब्रा हमसे पढ़ेंगे तो वहां ये क्वेश्चन पाया जाएगा। चाहे आप RS अग्रवाल पढ़ लो, चाहे किरण की किताब का पढ़ लो, पूरा अलजेब्रा यूट्यूब में पढ़ा दिया है, चाहे आप यूथ का पढ़ लो, चाहे आप SSC क्या नाम है, घटना चक्र का पढ़ लो, रेलवे घटना चक्र का, सब जगह पढ़ाया गया है। 67 नंबर क्वेश्चन लगाइए और चीजों को पाइए। एक ही क्वेश्चन जिसका आंसर अंत में और शुरुआत से 10 बार बता चुके हैं, कमेंट में वही क्वेश्चन बार बार आता है बच्चों का। या तो पूरे वीडियो को देखो कि टीचर ने 10 बार बताया है, या अंत में एक बार सुन लेना, अभी पढ़ लो। चलिए, मोहब्बत से सीखेंगे, प्यार से जानेंगे। यदि दो बेलनों की त्रिज्याएं 2 और 3 के अनुपात में, उनकी ऊंचाइयों का क्रमशः 5 और 3 के अनुपात में, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? प्यारे दोस्तों, बढ़िया समझो, आयतन का अनुपात देखो, V1/V2 जो कि 1/3 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन H1, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन H2,
ये और ये कैंसिल हो गया, यस या नो। रेडाई 2/3, उनका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यस या नो। और ऊंचाइयां 5 और 3 के रेशियो में, तो 5/3, यानी 20/27 इसका आंसर आएगा। 67 का आंसर 20/27 आएगा। प्यारे दोस्तों, 68 नंबर क्वेश्चन एक फेमस क्वेश्चन है और इस किताब में इस क्वेश्चन को छापते समय एरर हो गई। जी हां, जब आप इसका ओरिजिनल क्वेश्चन देखोगे 68 नंबर पेपर में जाके, ठीक है, ओरिजिनल पेपर में, तो इसमें इस बुक में एरर कर दिए। एरर क्या है वो लाइन समझना, वो मिसप्रिंट जिसे कहते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब जो ये लाइन यहां लिखी है कपड़े के, बस ये विक्रय मूल्य, विक्रय लिखना भूल गए ये लाइन। जी हां, इस क्वेश्चन में 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर लाभ नहीं, विक्रय मूल्य के लाभ, तो वो टाइपिंग में एरर होती है, इसलिए एरर है। देखो, हमने ऐसे क्वेश्चन 50 बार पढ़ाए हैं, हाँ 50 बार पढ़ाए। कहता है 33 मीटर कपड़ा बेचोगे तो 33 का एसपी लगेगा। अब जब 33 मीटर बेच रहे हो तो 33 मीटर लाए होगे तो 33 का सीपी लगेगा, और जो लाभ है वो 11 के विक्रय मूल्य के बराबर है, बस हो गया। इसका अंतर 22 का एसपी बराबर 33 का सीपी। कहते हैं 11 से ये 2 बार, 11 से 3 बार, सीपी के सामने 2 है, एसपी के सामने 3 है। अगर 2 की चीज अगर 3 में बेचोगे तो 1 कमाओगे आउट ऑफ 2 इंटू 100, यानी 50% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 50% का लाभ होगा। यही इसका आंसर है। तो मोहब्बत से पढ़ाता हुआ मासूम सा टीचर। चलिए दोस्तों, तो उसका अब यहां पर अंडर रूट 1.69 जो कि स्क्वायर रूट में है तो 1.3 है। बोलो हां, 1.3 है। 0.49 को 0.7 है, यस या नो। और रूट 400 की वैल्यू 20 होती है। तो आपके सामने है, इसको कैसे करना है आप खुद ही देखिए। प्यारे दोस्तों, इसकी वैल्यू 2 हो गई, 2 गुणा 20 40 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 40 आएगा। अच्छे से चीजों को समझते रहना और जानते रहना, पढ़ते जरूर रहना, ठीक है। सारी भरपाई की जाएगी। जितना दिन ऑफ रहा है उसके लिए दिन रात मेहनत करके फिर से वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में त्योहार हैं। त्योहारों से पहले आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दिया जाना चाहिए, और इतना पढ़ा दें कि त्योहार में आपको हमारी कमी खले ना। जी हां, क्योंकि हमें भी घर जाना होगा तो पढ़ा डालेंगे आप। यदि tan टू थीटा बराबर दिस वन, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक चीज समझो, हमने बताया कि tan थीटा 1 बराबर cot थीटा 2, ये तब होगा जब दोनों के एंगल का सम 90 होगा। ऐसा हमने 50 बार पढ़ाया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हो tan 2 थीटा जो कि cot थीटा प्लस 6 डिग्री, मतलब 10 है, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होगा। तो ये तब होगा जब दोनों एंगल का सम 90 होगा। तो 2 थीटा प्लस 6 बराबर 90। 3 थीटा 90 में 6 गया 84 आया। तो थीटा बराबर, विचार करो, 28 आएगा। 71 का आंसर 71 का 28 इज द राइट आंसर। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 77 में √8 प्लस √18 का मान। दोस्तों √8 का मान जो होता है वो 2√2 होता है, 18 को 3√2 बोलते हैं। सर कैसे? ये जब अंदर जाता है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8,
जब ये अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो उत्तर आएगा 5√2। इस क्वेश्चन का आंसर 5√2 आएगा 77 का। फिर कहता है 4√6 और 3√24 का गुणनफल होगा, तो ये ये क्या होगा? 4√6, देखो 4√6 को ऐसे रखो और 3, ये 4√6 ये भी हो गया, यस या नो? ऐसे। बट एक बात को समझो, ये 4√6 ऐसे रखो, ये 4 बाहर आएगा तो 6√6, तो 6 को 24 ये हो जाएगा, 24 गुणे 6 हो जाएगा। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर को हम परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय संख्या। तो ये एक परमेय संख्या हो जाएगा। 80 का आंसर एक परमेय संख्या। 85 नंबर क्वेश्चन सभी लोग लगाइए और प्यार से सीखिए। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, उसके लिए आप क्या करो, RS अग्रवाल का पढ़ लो, फिर यूथ का पढ़ लो, और फिर कमी लगे तो किरण का पढ़ लो। सब यूट्यूब में निःशुल्क पढ़ा होगा, ठीक है। RS अग्रवाल को पढ़ोगे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे, तो आपको सुकून मिलेगा, सीखोगे और आगे बढ़ोगे। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड होता है, जब आप हमारे तरीके को सीखोगे तो खुशी मिलेगी। कहता है A और B का रेशियो 2:3 है, B और C का रेशियो 4:5 है, तो C और A का रेशियो क्या होगा? दोस्तों A/B और B/C, तो B कटा, A/C का वैल्यू चाहिए, C/A चाहिए। कोई बात नहीं, आंसर को रिवर्स कर देंगे। तो 2/3 ऐसे कर लो, 4/5, तो 8/15, तो C/A चाहिए, तो 15/8 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 15/8 आएगा 85 नंबर का। 86 से 89 तक DI है, बढ़िया से पढ़ेंगे, प्यार से जानेंगे। जी हां, DI है, प्रॉपर पढ़ेंगे और मोहब्बत से जानेंगे। हर एक चीज को बहुत धैर्य पूर्वक बताया जा रहा है। कह रहा है ग्राफ का अवलोकन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला कहता है 2003 में कंपनी से निकाले गए मतलब फायर्ड कर्मचारियों की संख्या और 2001 में प्रमोटेड कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है? तो 2003 में फायर्ड वाला, तो देखो फायर्ड वाला देखा जाए, 2003 में जो फायर्ड हुए हैं आप उसको देखिए, ये 3 एरो ऐसे हैं, तो ये वाला है थर्ड एरो। तो 2003 में जो फायर्ड वाले हैं वो 35 है। मैं एरो की बात कर रहा हूं, ये लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं, वो 35 है। पहले बोलो हां। और 2001 में जो प्रमोटेड है, प्रमोटेड बीच वाला है, तो बीच वाला 2001 में जो प्रमोटेड है वो 25 है। अंतर पूछा गया, तो अंतर क्या है? 10 है। 86 का आंसर 10 आएगा। एक सेकेंड, 2003 में 45 है फायर्ड वाले, ये थर्ड नंबर था ना 45, सेकंड नहीं, 45 में 25 गया, 20 आंसर आएगा। ठीक है भाई, थर्ड नंबर था ना मेरे भाई, थर्ड नंबर, हमने सेकंड नंबर उसमें भी ले लिया था। 45 में से 25 जाएगा, 20 आंसर आएगा 86 का। 87 नंबर क्वेश्चन, तो 87 नंबर क्वेश्चन उसी पर ही बेस्ड है, पुराने वाले पे, पर पहले इसकी भाषा पढ़ेंगे। 2003 से 2005 के दौरान कंपनी में नियुक्त गए हायर्ड कर्मचारियों का औसत प्रमोटेड कर्मचारियों के औसत का अनुपात। तो हायर्ड और प्रमोटेड, हायर्ड वाले पहले 2003 से 5 तक बोला गया, तो 2003 में हायर्ड किए गए 35 फर्स्ट नंबर वाला, 2004 में 50 और फिर 50, ये हायर्ड कैंडिडेट है, इनका औसत। और प्रमोटेड वाले का सन यही है, तो प्रमोटेड 35 नहीं, प्रमोटेड बीच वाले हैं, एक सेकेंड, 35 50 40, 35 50 40, ठीक है। थोड़ा देखने में ही दिक्कत हो रही है, वरना गड़बड़ नहीं करना चाहता हूं मैं। और दूसरे में प्रमोटेड 35 40 50, 35 40
50, औसत कट गया। अब 35 40 50, 35 40 50 दोनों सेम सेम, मतलब 1:1 आंसर हो जाएगा। जी हां, 87 का आंसर 1:1 हो जाएगा। अब 88 नंबर पढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। किताब में एरर है, हमारी एरर नहीं है। किताब में इन तीनों का योग 135 बोलता है, जो कि 125 ही होता है, तो वो कभी कभी छापने में हो जाता है। 88 नंबर, इसको बढ़िया समझो। नियुक्त किए गए हायर्ड और निकाले गए फायर्ड संबंधित डेटा दिया गया है। कहते यदि 2001 में कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 500 थी, कितनी थी? 500 थी। तो वर्ष 2001 और 2004 के लिए कर्मचारियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रमोटेड कर्मचारियों का अंतर लगभग क्या होगा? 2001 और 2004 में प्रमोटेड, 2001 में गए, 2001 में प्रमोटेड हैं 25 लोग, भाई बीच वाला है तो टोटल 500 है और 25 प्रमोटेड है, यही बोल रहा है। ये 2001 का बोल रहा है। और 2004 में अगर मैं प्रमोटेड की बात करूं, 2004 में मैं प्रमोटेड की बात करूं तो बीच वाला वो 40 है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, अब ये चीज और ये चीज समझो, इसका 1% 5 होगा तो 25 5% कहलाएगा, यस या नो? और 40 8% कहलाएगा, क्योंकि 1% 5 है। इसका अंतर 3% कहलाएगा। यही हमारा आंसर है। नहीं समझे? क्वेश्चन को दोबारा तिबारा चौबारा पढ़ो। 2001 में कंपनियों के टोटल कर्मचारी 500 थे। 2001 और 2004 के लिए अपनी कर्मचारियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रमोटेड कर्मचारियों का अंतर क्या है? तो देखा जाए 2001 में 25 लोगों का प्रमोशन होता है और 2004 में 40, तो 500 का 25 मतलब 1% बराबर 5, तो 25 5% हो गया और 40 8% हो गया। इसका अंतर ही पूछा गया, 3% आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, इसको समझो। हर चीज को वेल मैनर बता देता हूं मैं, और डीआई अभी तक 32 सेट की पूरी करा दी है। किस वर्ष में नियुक्त किए गए हायर्ड कर्मचारियों की संख्या की तुलना में निकाले कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी? हायर्ड और निकाले, एक चीज देखो, हायर्ड में जैसे पहला देखो तो हायर्ड 3 हुए, हायर्ड 30 हुए, फायर्ड 35। 2001 में 30 इन हुए तो आउट कितने हुए? 35 हुए 2001 में। 2002 में देखो इन 45 हुए और आउट 40, तो ये तो काउंटे नहीं करेंगे। क्यों? 45 है 40, तो ये कम है, ज्यादा की बात कर रहा है, ठीक है। 2003 में देखो तो इन 35 हुए, गए 45। 2004 में देखो इन 50 हुए, गए 35, तो इसे भी नहीं, क्योंकि 50 आए 35 गए, तो इसे भी काउंट नहीं करेंगे। और 2005 में देखो 40 आए 35 गए, तो इसे भी काउंट नहीं। अब या तो 2001 वाला होगा या 3 वाला। 30 आए 35 तो 5 का अंतर है, 35 आए 40 तो 10 का अंतर है, तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। 2003 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चले, तो डीआई हमने बिल्कुल, देखिए डीआई तभी आएगी जब आप स्वयं से मेहनत करोगे, और जितनी आप मेहनत करोगे उतना खुशी मिलेगा। बोलो हां। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। याद रहे, पढ़ाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे दिन रात आपको। यूट्यूब का एक इतिहास होने वाला है कि आज ये भी किताब हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो निरंतर पढ़िए, इस क्वेश्चन को लगाइए सभी लोग। जी हां दोस्तों, देखते हैं किसका आंसर सही आएगा। हर चीज को वेल मैनर आपको सिखाया जा रहा है।
कोई भी कोर्स लेना है इस पे बाद में चर्चा या व्हाट्सअप करके पूछा करो, अब ऐसे कोई चर्चा नहीं, अभी पढ़ाई पर फोकस। एक बच्चा कह रहा वॉल्यूम 2 आ गया है, अरे अभी आया मेरे पास तो है, अभी नहीं पढ़ा रहे, है ये देखो, है किताब है, पढ़ाएंगे, धैर्य रखो। 8 वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु के 3 गुनी, यानी पहले उसकी आयु 1 थी और आज 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। बोलो हां। तो इनके बीच का अंतर 2 है, ये याद रखना, 1 और 3 का अंतर 2 होता है। फिर कहता है कितने वर्ष में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, 5 गुनी मतलब 1 से 5 गुनी हो जाएगी। तो आप देखो इसका अंतर 4 है, 2 के अंतर में 8 वर्ष लगते हैं तो 4 के अंतर में 16 वर्ष लगेंगे। यही इसका आंसर होगा, मोहब्बत वाला। 90 का आंसर समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्यार से सीखेंगे। 3-4 क्वेश्चन और हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए सभी लोग। आज ये किताब भी समाप्त, ये एक खुशी की बात है। निम्नलिखित समीकरण को पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चयन करें। सिंपल सा डराने लायक क्वेश्चन है, पर है बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन। x प्लस वाई बराबर 10 के है और इस इक्वेशन को लिखते समय आप ऐसे कर लो, x माइनस वाई बराबर 2 रहा। सर कैसे? y उत्थे आया, 2 उत्थे गया, समझदार हो, इतना तो आता ही है। जोड़ोगे तो x की वैल्यू 10 2 12 का आधा 6, तो y बराबर 4। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि x बड़े भैया हैं किसके? y के। तो कह रहा है कौन बड़ा? राशि a बड़ी है, राशि a बड़ी है, आंसर a होगा। यदि किसी टीम में 8/15 सदस्य लड़कियां हैं तो 15 टोटल होगा, टोटल 15 होगा। और 8 सदस्य गर्ल्स हैं तो 8 अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे? 7 होंगे। सीधी सी बात, 8 7 15 होता है। तो कहता उस टीम में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो पहले हमसे बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो पूछा गया, तो 7 और 8 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7 और 8 आएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, यानी इस सेट का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। जी हां, बड़े प्यार मोहब्बत से सिखाता हुआ मासूम सा टीचर मैं, यानी प्रकाश बस्ती कानपुर वाला। क्या कहता है 100 नंबर क्वेश्चन? साक्षी ने अपने 15 दिन की इंटर्नशिप के दौरान फ्रंट डेस्क पर नीचे दी गई संख्या में ग्राहकों को सेवा प्रदान की। ऊपर दिए गए आंकड़ों को बहुलक और माध्यिका का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुलक भी निकालना है और माध्यिका भी निकालना है। तो पहला उद्देश्य क्या करो? पहला उद्देश्य, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में। वहीं से हम बहुलक और माध्यिका सब निकाल लेंगे। तो पहला 6 आएगा, फिर 12 आएगा। देखिए मेहनत यही होती है, 6 12 13 16 को काउंट करोगे तो 2 बार में आएगा, फिर 17 आएगा। हम थोड़ा स्पीड से लिख लेते हैं। 17 1 2 3 4 4 बार है, 17 17 17, फिर 18 है, 20 24 28, 20 24 28 32 और अंत में 45। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुलक बोला गया तो जो ज्यादा बार है वही बहुलक होता है। आपके सामने 17 एज ए बहुलक हो गया। अब हमें माध्यिका निकालनी है। अगर शुरुआत के 4 काटे तो अंतिम के 4 काट दो। ये 2 काटे तो इधर के भी 2 काटो, इधर का 1 इधर का 1, मतलब 17 ही बचा। इसकी माध्यिका भी 17 आएगा और उसका औसत चाहिए, यानी 17 इज द राइट आंसर।
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से प्रॉपर चीजें आपको सिखाई गई। अंतिम बातों को बहुत प्यार समझो। पहली बात क्या है कि बच्चा मेगा सेल चल रही है टेक्स्ट बुक में 399 का पास। अगर PA10 कोड लगाते हो तो ये 280 के आसपास मिलेगा। 12 महीने की जगह 14 महीने तक आपको स्पीड टेस्ट मिल जाएंगे। जी हां, स्पीड टेस्ट सारे एग्जाम के टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर देता है एक साथ, ये बात हमेशा याद रखना। और ये कूपन कोड हमेशा लगेगा। प्रकाश सर टेक्स्ट बुक करके सर्च कर सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, जिस वक्त डिजिटल बोर्ड लग जाएगा उस टाइम डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ाएंगे। हमें भी शौक नहीं है प्यारे दोस्तों, हमारी मजबूरियां, अब हमारी क्या, अब कईयों की मजबूरियां दोस्तों। अब आप हमसे बोलते हो, हम दूसरों से बोलते हैं, दूसरा तीसरे से बोलता है, तो इसका मतलब वो लोग गलत नहीं है, यहां हमारा समय खराब है, बस ये समझ लो। तो माना जाता है जब किसी का समय खराब होता है तो उसका काम नहीं होता है। ग्रह दशा वाला खेल समझ लो। और क्या, 1 महीने बुक किया, 1 महीने में जैसे तैसे बोर्ड आया, ना जाने कितने दिन यूट्यूब में हमें क्लासेस ऑफ करनी पड़ी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल नंबर है, कॉल होगी तो उसी में होगी। मैं ऐसे प्लेस में रहता हूं कि अगर मैं फोन स्विच ऑफ करके रख दूं तो वहां कोई आने वाला नहीं है। मतलब समझ रहे हो ना, एंट्री नहीं है, एक प्रॉपर सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं। कई बार बताया हुआ है कि एक तरीके से पुलिस कैंप में ही रहते हैं, तो आप समझदार हो। ठीक है, वहां से फिर हमें आएगा और चला जाएगा, फिर परेशान, फिर दोबारा आते भी नहीं है। इस चक्कर में क्लासेस 2-4 दिन जल्दी जल्दी सुबह ले लिया करेंगे, सुबह ले लिया करेंगे भाई, नहीं सोएंगे जल्दी। वैसे तो 8 बजे तक सोता हूं, पर अब 8 बजे से क्लासें ले लूंगा, तो 2-4 दिन में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो फिर से अपने ही टाइम पे क्लास होंगी। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम पढ़ाते रहेंगे।